बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। मेरे समेत तकरीबन किसी यूट्यूबर ने अभी तक स्कॉटलैंड पे डिटेल से वीडियो नहीं बनाई होगी कि स्कॉटलैंड में कौन सी जॉब्स इन डिमांड हैं और स्कॉटलैंड का वर्क वीज़ा कैसे लेते हैं या रिक्वायरमेंट्स क्या है, सैलरी क्या होती है, मतलब तमाम डिटेल्स किसी बहुत चंद एक यूट्यूबर है जिसने स्कॉटलैंड पर डिटेल से वीडियो बनाई है। आई थिंक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पर भी आपको पहली दफ़ा ये वीडियो में देखने को मिलेगी जो कि आज मैं बना रहा हूँ स्कॉटलैंड पे। स्कॉटलैंड में जॉब्स प्लस वर्क वीज़ा लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको हासिल है कि वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी में ट्राई करते हैं जॉब के लिए या फिर पुर्तगाल में करते हैं तो पुर्तगीज लैंग्वेज है। मतलब हर कंट्री की एक लैंग्वेज ऑफिशियल अपनी होती है। उस कंट्री में जॉब के लिए ट्राई करना चाह रहे हो तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो माल्टा है, डेनमार्क है, इसी तरह यहाँ पे स्कॉटलैंड है। तो यूरोप में ऐसे कंट्रीज़ अवेलेबल हैं जो कि जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और आपको जॉब्स मिलने में वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहती। स्कॉटलैंड उनमें से एक कंट्री है। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि स्कॉटलैंड में आपको कौन सी जॉब्स आसानी से मिल जाएंगी, मतलब कौन सी जॉब्स इन डिमांड है स्कॉटलैंड में। उसके बाद वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, ये जॉब कैसे अप्लाई करेंगे, इस प्रोसेस पे आएंगे। सबसे पहले जॉब्स इन डिमांड जान लेते हैं। सबसे पहले स्कॉटलैंड में आती है फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड। तो ये ऑक्यूपेशन काफ़ी स्कॉटलैंड में इन डिमांड है क्योंकि जैसे कि बैंक का नाम ही रॉयल बैंक है स्कॉटलैंड के और यूरोप का एक बिगेस्ट बैंक है ये स्कॉटलैंड में। यहाँ पे जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड। तो अगर आपके पास इस चीज़ से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप ऑब्वियसली स्कॉटलैंड के साथ जा सकते हैं और वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे यहाँ पे आता है ऑयल एंड गैस। अच्छा, ऑयल एंड गैस में तकरीबन स्कॉटलैंड में 3 लाख वर्कर्स की ज़रूरत है। 3 लाख तक जॉब्स अवेलेबल हैं। मतलब ऑयल एंड गैस के सेक्शन में तकरीबन 3 लाख जॉब्स अवेलेबल हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि तकरीबन स्कॉटलैंड 100 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो स्कॉटलैंड है वो ऑयल एंड गैस जो है वो उनको ट्रांसफ़र करता है, मतलब डील करता है उनको। नंबर 3 पे आता है एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर वूल बनाने के लिए या टेक्सटाइल्स के लिए और फिशिंग के लिए यूरोप में जो सबसे ज़्यादा फेमस कंट्री है वो है स्कॉटलैंड। इस सेक्टर में आपको तकरीबन बड़ी तादाद में जॉब्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे जो वो मांगेंगे आपसे जब आप जॉब अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 पे आता है यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड। तो टीचिंग की इतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं कि आप मतलब अप्लाई करेंगे तो आपको क्विकली रिस्पॉन्स आ जाएगा, 100% है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी एजुकेशन जो है एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए क्योंकि स्कॉटलैंड में ऑलरेडी एजुकेटेड पीपल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन थोड़ी सी हाई होनी चाहिए अगर आप टीचिंग की जॉब्स लेना चाह रहे हो। तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी एजुकेशन अच्छी खासी है। अच्छा, नंबर 5 पे यानी लास्ट पे यहाँ पे आता है टूरिज्म यानी हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी को मैंने यहाँ पे क्यों रखा है क्योंकि यहाँ में ड्राइवर्स, शेफ्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स में मतलब होटल्स में मैनेजर्स हैं, वेटर्स हैं। हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि स्कॉटलैंड जो है वो यूके के साथ है और यूके में जितना भी विजिटर आता है वो सारा स्कॉटलैंड में ज़रूर जाता है। मतलब 100% है कि अगर कोई बंदा यूके आया ना तो वो स्कॉटलैंड को ज़रूर विजिट करेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो टूरिज्म सेक्टर में आपको जॉब हासिल करने के लिए तकरीबन कोई इशू नहीं रहने वाला अगर आपके पास मतलब आपके और टूरिज्म से रिलेटेड जो सेक्टर में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, कोई सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, कोई अचीवमेंट्स हैं, तो फिर आप इस सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा जो आपको एज मिल जाएगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज का मिल जाएगा, इंग्लिश है वहाँ की। थोड़ी बहुत भी आपको इंग्लिश आती है तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप किसी मैनेजर या किसी और बड़े सेक्टर में अप्लाई करने की ट्राई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन या फिर इंग्लिश वगैरह, आर्ट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपको स्कॉटलैंड क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ यार, देखो आज मैं ना मतलब कल से तकरीबन मैं देख रहा था कि यार कौन सा ऐसा कंट्री लेके आऊँ जहाँ पे बहुत कम लोगों को नॉलेज हो और बहुत कम लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ताकि आप जब जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको वहाँ से चांस ज़्यादा हो आपको रिप्लाई आने के। तो मुझे स्कॉटलैंड ऐसा कंट्री दिखा जहाँ पे लोगों का तकरीबन ध्यान है ही नहीं। मतलब हर बंदा यूएसए, कनाडा या फिर पुर्तगाल, जर्मनी, इन्हीं मतलब फेमस कंट्रीज़ की तरफ है। इंग्लैंड है, आयरलैंड है, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं यूरोप में जिनका लोगों को पता नहीं है और वहाँ पे अगर आप जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं क्योंकि बहुत कम लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह आप स्कॉटलैंड को देख ले तो बहुत कम लोग यहाँ पे ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करते हैं। अब मेन बात आ जाती है कि हम स्कॉटलैंड में जॉब अप्लाई कैसे करेंगे। जॉब देखें, स्कॉटलैंड में जॉब हासिल वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको जॉब ऑफर 100% चाहिए होगी। जिस बंदे के पास जॉब ऑफर है ना स्कॉटलैंड का वर्क वीज़ा उसे ऐसे मिल जाएगा। अब स्कॉटलैंड में वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए जॉब ऑफर चाहिए होगी। अब जॉब ऑफर आपको 2 तरीके से मिल सकती है। पहला तरीका ये है कि आप वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाओ। विजिट वीज़ा पे जाके जब आप विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जाएँ तो अपने CV, कवर लेटर, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपने साथ रखें। वहाँ पे जॉब फाइंड करें। 30 दिन का वीज़ा होता है, 30 दिन बहुत होते हैं जॉब मतलब तलाश करने के लिए। आप वहाँ पे जॉब तलाश करें 30 दिनों में। जॉब आपको जब जॉब ऑफर मिल जाएगी तो फिर आप तलाश कर लेंगी, जॉब ऑफर मिल जाएगी आपको
तो फिर आपका जॉब ऑफर के ज़रिए वर्क वीज़ा भी अप्रूव हो जाएगा, मतलब वर्क वीज़ा आपको मिल जाएगा। पहला तरीका तो है ये। अब दूसरा जो तरीका है वो है फ्री। देखिए पहले तरीके में आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, वहाँ पे आपके पैसे खर्च होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, टिकट वगैरह सारा कुछ आपका खर्चा आएगा। जो दूसरा तरीका है वो तकरीबन फ्री होता है। ज़्यादातर लोग इसी तरीके के ज़रिए भी अप्लाई करते हैं और ये तरीका इंटरनेशनल वे कहलाता है, यानी जॉब पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई करना। अब देखिए हर कंट्रीज़ के अलग अलग जॉब पोर्टल्स होते हैं, हर कंट्री की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं वो जॉब पोस्ट करते रहते हैं। जैसे जर्मनी है, पोलैंड है, बेल्जियम है, कनाडा है, मतलब तमाम कंट्रीज़ पे मैं ऑलरेडी डिटेल से वीडियोस बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उन वीडियोज़ को देख लें अगर आप किसी भी जॉब कंट्री में ऑनलाइन जॉब ट्राई करना चाह रहे हैं। अब बात आती है कि हम स्कॉटलैंड में जॉब ऑनलाइन कैसे हासिल करें। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी लिंक्स फ्लैश कर रहे हैं। ये जो लिंक्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं, ये स्कॉटलैंड के ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स है जहाँ पे एम्प्लॉयर्स जॉब पोस्ट करते रहते हैं। तो रोज़ नई जॉब्स निकलती रहती है, तो आप मतलब डे बाय डे यहाँ पे सर्चेस करते रहा करें। तो ये तमाम लिंक्स पे जो कि स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हैं, यहाँ पे जब आप इनको ओपन करेंगे इनमें से किसी भी लिंक को, तो आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा। उस सर्च बॉक्स में आपने अपना ऑक्यूपेशन लिख लेना है, जैसे वेटर है, आपका शेफ़ है, ड्राइवर है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको सर्च रिजल्ट में काफ़ी जॉब्स आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। याद रखें वही जॉब में अप्लाई करें जो कि रिसेंटली अपलोड हुई हो, मतलब 2-3 दिन पुरानी हो, ज़्यादा देर पुरानी ना हो, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पुरानी हो उसे लीव कर दें, मतलब 2-3 दिन पुरानी जो लेटेस्ट जॉब हो उसी में अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीकाकार सिंपल होता है। जिस जॉब को आप ओपन करेंगे उसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि आपकी कितनी सैलरी आपको दी जाएगी, कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ने के बाद आप जब एंड पे जाएंगे तो एंड पे एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, ईमेल एड्रेस भी होता है, आप उनको फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर पर, वहाँ पर सारी डिटेल्स उनसे ले सकते हैं, और इसके अलावा ईमेल पे अपनी CV और कवर लेटर सेंड कर देंगे, तो इस तरह आप अपनी जॉब में अप्लाई कर लेंगे। मतलब किसी को भी पैसा नहीं पे करना, क्योंकि ऑनलाइन जब जॉब अप्लाई करते हैं तो सारा खर्चा एम्प्लॉयर करता है। आपको सिर्फ वीज़ा की फ़ीस पे करनी होती है जो एम्बेसी में आपने करनी है, उससे पहले कोई पैसा नहीं आपने देना होता। जब आप जॉब अप्लाई करेंगे तो फिर अगर तो एम्प्लॉयर के मुताबिक आपका रेज्यूमे, कवर लेटर, सारी डिटेल्स आपके एम्प्लॉयर के मुताबिक है, एम्प्लॉयर आपकी सिलेक्शन करेगा, आपका इंटरव्यू करेगा ऑनलाइन स्काइप वगैरह के जरिए। आप इंटरव्यू क्लियर कर जाएंगे तो फिर एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर लेटर सेंड करेगा। उस जॉब ऑफर लेटर के साथ आप अपना एम्बेसी में वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे, अपने पासपोर्ट वगैरह और अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। वीज़ा फीस देंगे वर्क वीज़ा की और एम्बेसी में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं, बाज़ औकात होते हैं 100 में से कोई एक, जो कि फेक मतलब जॉब ऑफर लेटर सेंड करके पैसे बटोरते हैं। तो आपने इस चीज़ से बचना है। जॉब ऑफर लेटर पहले वेरीफाइड करवा लें, एम्बेसी से वेरीफाइड करवा लें जाकर के, यार ये ओरिजिनल है। या तो आई होप सो स्कॉटलैंड पे मैंने सारी डिटेल से आपको चीज़ें समझा दी होंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल या नॉलेजफुल लगी हुई, वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हुआ तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर जो थंबनेल पे जो देख के आपने क्लिक किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली दफ़ा है तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।